गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें देना कि जो आपका फॉर्मूले बेस या स्टेटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो फर्स्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट दिया गया है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी के, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका। फॉल्स क्यों होगा? देखिए साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कास बी अब प्लस कास ए इंटू साइन बी के, वेयर ए एंड बी आर एंगल्स। तो साइन ए प्लस बी इक्वल्स साइन ए प्लस साइन बी, ये 100% इक्वल नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट क्या आपका फॉल्स है। रियल में साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, वेयर ए एंड बी आर एंगल्स। तो 4 का फर्स्ट आपका जो स्टेटमेंट था फार्मूले बेस पे वो क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड जो टर्म दिया गया है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases as theta increases। क्या थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करने पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। स्टेटमेंट का मीनिंग यही है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इज इंक्रीजेस। तो देखिए एक वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री। चेक कर लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या आपका है। तो 100% स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। बट कैसे होगा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। साइन यहाँ पे देखिए साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है। और इसकी वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। और 90 की वैल्यू क्या होती है? आपकी 1 होती है। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री पे साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, 30 पे 1/2 हो जाएगी, 45 पे 1/√2 हो जाएगी और 60 पे क्या हो जाएगी? √3/2 हो जाएगी और यहाँ पे 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। देखिए थीटा की वैल्यू जैसे जैसे हमने इंक्रीज किया साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होगी आपकी? इंक्रीज होगी। पहले क्या था? 0 था और लास्ट में जब इंक्रीज करने पे वैल्यू क्या आ रही थी? 1। मतलब 0 से कहां पे वैल्यू गई? 1 पे। तो ये वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो स्टेटमेंट है क्या हो जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा। थर्ड देखते हैं। थर्ड भी बिल्कुल स्टेटमेंट सेकेंड के टाइप्स का दिया गया बस, बट यहाँ पे एक साइन थीटा के टर्म के जब क्या दिया गया आपका? कास थीटा दिया गया और यहाँ पे ऑलरेडी क्या दिया गया? थीटा ही है। थर्ड आपका दिया गया है द वैल्यू ऑफ कास थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। रीजन, थीटा की वैल्यू को जब इंक्रीज करते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। बट कास थीटा में थीटा की वैल्यू को जब इंक्रीज करेंगे तो कास थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? डिक्रीज करती है। और यहां पे स्टेटमेंट क्या दिया? द वैल्यू ऑफ कास थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। थीटा की वैल्यू को अगर इंक्रीज करेंगे तो कास थीटा की वैल्यू का इंक्रीज करेगी नहीं, ये क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। किसका? साइन का। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फास्ट। चेक कर लेते हैं। यहां पे देख लीजिए 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये क्या हो जाएगा? 60 डिग्री और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। यहाँ पे कास थीटा पुट कर देते हैं। ये लिखा कास 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी? अंडर रूट में 3/2, 1/√2। साइन 45 की वैल्यू और कास 45 की वैल्यू सेम होती है 1/√2 के। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। और कास जो 90 की वैल्यू होती है क्या? 0। देखिए स्टार्टिंग में 0 की वैल्यू 1 थी और 1 से कहां पे आ गया? 0 पे। मतलब ये डिक्रीज हो रहा है ना वैल्यू। और यहाँ पे सेंस क्या कर रहा है?
स्टेटमेंट का कि द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज, मतलब cos थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी एज थीटा इंक्रीजेज, मतलब थीटा की वैल्यू इंक्रीज करने पे cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम तो इंक्रीज किए हैं 0, 30, 45, 60 और क्या 90, बट यहाँ पे क्या हो रहा है cos 0 की वैल्यू 1 है और 90 की वैल्यू क्या है 0 है, मतलब 1 से कहाँ डिक्रीज हो गया 0 पे, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। यहां पे देखते हैं 4 का 4 साइन थीटा इजकल टू, राइट किया गया cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू वैल्यूज ऑफ थीटा, वैल्यूज ऑफ थीटा। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू है कि फॉल्स है, देख लेते हैं। साइन थीटा इक्वल cos थीटा, साइन थीटा इक्वल cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा के सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। 21 वैल्यू के लिए इक्वल होगा तो बस वैल्यू क्या हो जाएगी साइन 45 और ये वैल्यू क्या हो जाएगी cos 45, कि दोनों की वैल्यू क्या आती है 1/√2। अगर ये क्वेश्चन ही होता कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता cos थीटा ना, फॉर नहीं, फॉर थीटा इक्वल टू क्या होता 45 डिग्री, तो 45 डिग्री के लिए साइन थीटा इक्वल क्या होगा 40 और cos थीटा हो जाता, आपका क्या होता ट्रू होता। बट यहाँ पे लिखा साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, तो ऐसा है ही नहीं, क्योंकि साइन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है, सारी वैल्यू क्या होती है आपकी cos थीटा के, तो यहां से वैल्यू स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। एवरी वैल्यू के लिए इक्वल नहीं होता, बस किसके वैल्यू होता है साइन 45 और cos 45, मतलब थीटा इक्वल टू 45 के लिए वैल्यू क्या होती है आपकी इक्वल होती है ना। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा 4 का 4 क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कॉट दिया है, कॉट ए इज not defined for a equal to 0 डिग्री। cot a is not defined for क्या हो जाएगा आपका a इक्वल टू 0 डिग्री, 100% ये क्या हो जाएगा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहां से वैल्यू क्या होती है cot जो होती है वैल्यू आपकी cot 0 की वैल्यू जो होती है क्या 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी 0, मतलब अनडिफाइंड होता है, क्या होता है आपका मतलब इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है, क्योंकि इसका रीजन क्या है साइन 90 की जो वैल्यू होती है क्या होती है आपकी इन्फिनिटी होती है, सॉरी साइन नहीं टेन 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी इन्फिनिटी होती है, टेन 90 की वैल्यू अगर इन्फिनिटी होगी तो cot 0 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी इन्फिनिटी होगी। यहाँ लिखा है cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0 डिग्री, तो 100% क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि टेन 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है और cot 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी इन्फिनिटी होती है, तो 100% क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। ये एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश हो गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हमने क्या किया था क्वेश्चन को सॉल्व किया था ना, कि क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 8.1 का ये हुआ, 8.2 का क्वेश्चन ये हुआ, इसका सोल्यूशन हुआ। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मूलों को पहले प्रूव करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को, जो होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के, उसके बाद 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के, उसके बाद और सारी वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180 ना, साइन कास का जितनी वैल्यू है सारी वैल्यू को हम प्रूफ करेंगे और आपको बताएंगे कि यही वैल्यू क्यों हमने लिया, मतलब चूज क्यों किया, अगर ना कि 0 के बाद 30 क्यों आया, 0 के बाद 1 डिग्री भी आ सकता है, 0 के बाद क्या 4 डिग्री भी आ सकता है, तो 0 के बाद 30 डिग्री, 0 के बाद
40 मतलब 30 के बाद 45 के बाद 60 के बाद 90 डिग्री, उसके बाद 120 135 150 और 100 का हो जाएगा आपका 80 डिग्री ना। यही वैल्यू क्यों सीक्वेंस में सीरीज में वैल्यू आई ना, तो उसको हम प्रूफ करेंगे 1 बाय 1 करके, और जो भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।